हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल नेत्रालय। मैं आपके लिए आई से रिलेटेड, वो भी कार्निया से रिलेटेड, आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 6 लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से इज नॉट श्योर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू कार्निया। कार्निया को न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा नहीं मिलता है, मैं इतना आपको बता दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए एयर, ऑप्शन नंबर बी एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन नंबर सी पेरीलिम्बल कैपिलरीज और ऑप्शन नंबर डी विट्रियस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी विट्रियस, ये पोस्टीरियर सेगमेंट में है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फॉलोइंग पैथोजेनस कैन इन्वेड नॉर्मल इंटेक्ट कॉर्नियल इपिथेलियम। पैथोजेनिक मतलब होता है रोगाणु, बीमारी जिससे फैलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है निमोकोकस, पी साइलेंस है, बी एन गोनोरिया, डी एन मेनिंजाइटिस और डी डिप्थेरिया। इनमें से कौन सी ऐसी रोगाणु हैं जो कार्निया को और सुपरफिशियल इपिथेलियम को इफेक्ट करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा, नीमोकोकस। नंबर 3 है आपका, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेंडिंग परफोरेशन ऑफ कार्निया अल्सर इंक्लूड्स ऑल। तो आप क्वेश्चन को समझिए। इम्पेंडिंग परफोरेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज कमजोर हो जाए और परफोरेशन की कंडीशन में हो। ऐसी कंडीशन में आपको कार्निया में अल्सर है, और क्या आप बेहतर जो है कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेक्ट लेंस, ऑप्शन नंबर बी एसिटाजोलामाइड डाइमास, एक तरह से ड्रग्स होती है जो प्रेशर को, आकुलर प्रेशर को कंट्रोल करती है। सी थेरेपेटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट, ये एक तरह से उपचार है जो कहीं से ग्राफ्ट ले करके ग्राफ्टिंग कर दे। ऑप्शन नंबर डी कॉटरी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी कॉटरी। जब कभी अल्सर हो जाता है इस तरह का, तो कॉटरी से उसको सेकाई कर दिया जाता है, जिससे जो है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सेंट्रल कॉर्नियल अल्सरेशन में बी एसोसिएटेड विथ। एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित, और सेंट्रल कार्नियल का मतलब होता है कार्निया के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए है हर्पीस वायरस है, कि बी बैक्टीरिया है, कि सी फंगस है, कि डी आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि सभी रिस्पॉन्सिबल हैं कार्निया को जो है अल्सरेशन में इंफेक्शन फैलाने का। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, हाइपोपियन कार्नियल अल्सर रिजल्ट इन फॉलोइंग। हाइपोपियन आप समझ लीजिए, कार्निया को जब ध्यान से देखेंगे तो अंदर एक लाइनिंग पस जैसे बना रहता है, उसी को हम हाइपोपियन बोलते हैं। वो कोई इन्फेक्शन के कारण या तो कोई सर्जरी के द्वारा इन्फेक्शन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो इसमें आपका रिजल्ट क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है परपुरेशन, परपुरेशन मतलब वो फट जाए, या तो बी पेनोअप्थल्माइटिस, और आपका सी सेकेंडरी ग्लाकोमा हो जाए, या तो ऑप्शन नंबर डी कार्नियल एनेस्थेसिया। कार्नियल एनेस्थेसिया का मतलब होता है कि कार्निया का सेंसेशन एब्सेंट हो जाए। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पेनोअप्थल्माइटिस। इससे पेन होता है और रोशनी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मैं पहले भी बता चुका हूं, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोपियन कार्नियल अल्सर इज। ये कह रहा है, ऑर्गेनिज्म होता है रोगाणु,
ये किनके कारण जो है हाइपोपियन अल्सर हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ये सब जीवाणु हैं, रोगाणु, स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन नंबर बी नीमोकोकस, ऑप्शन नंबर सी सूडोमोनास, ऑप्शन नंबर डी कैंडिडा एल्बिकन्स। इसमें से आपका करेक्ट आंसर बी है, नीमोकोकस। यही रिस्पॉन्सिबल है हाइपोपियन होने का। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिम्टम्स ऑफ कार्नियल अल्सर आर फॉलोइंग। ए म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज। अब म्यूकोपुलेंट मतलब समझ लीजिए, म्यूको मतलब होता है म्यूकस और पुलेंट मतलब होता है पस जैसा डिस्चार्ज निकलना। ऑप्शन नंबर बी पेन इन द आई, ऑप्शन नंबर सी रेडनेस ऑफ द आई, ऑप्शन नंबर डी वाटरी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज। जब भी कार्निया में कोई अल्सर होगा तो किसी जो है इन्फेक्शन के कारण होता है, तो ये सिक्रेशन होता है। और ये सब चीजें एक कॉमन, ये चीज तो होना ही है, पेन भी होगा, पानी भी आएगा, लार भी होगा कार्नियल अल्सर में, मगर करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, स्टेरॉइड आर कंट्राइंडिकेट। स्टेरॉइड मतलब होता है कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो स्टेरॉइड होती हैं, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, बिटनिसोल हो गया, वाइसलोन हो गया। ऐसे दवाइयों का जब यूज होता है तो कहाँ पर आपको वो फायदा करेगी, कहाँ नुकसान करेगी। तो आई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकता है और कहाँ हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आइरिस, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नियल अल्सर, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिक न्यूराइटिस और ऑप्शन नंबर डी फ्लैट टेनुलर कंजक्टिवाइटिस। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कॉर्नियल अल्सर। इसका मतलब ये होता है कि जब हम स्टेरॉइड देंगे तो ये जो है हीलिंग को रोक देगा और कार्निया में अल्सर बहुत देर तक रहने के लिए तो फिर जो है वो परपुरेशन के कंडीशन में आ जाती है। तो जब तक आप स्टेन न हो जाए तब तक स्टेरॉइड जो है आई ड्रॉप्स आती हैं वो नहीं चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, द डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर इज टाइपिकल ऑफ। इसका मतलब ये होता है, डेंड्राइटिक का मतलब वृक्ष के समान, ठीक है, टाइपिकल मतलब नमूना। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वेरिसिला जोस्टर, ऑप्शन नंबर बी हर्पीस सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी सूडोमोनास, ऑप्शन नंबर डी एस प्रेजिलेस। ये जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका बी होगा, हर्पिस सिंप्लेक्स। इसके वजह से इस तरह से कार्निया में सिट लैम्प से दिखाई देता है कि इस तरह का जो है कार्नियल अल्सर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रैप्चर डिस्मेट मेम्ब्रेन्स इज सीन इन। हमारे कार्निया में जो आपकी डिस्मेट मेम्ब्रेन है, रैप्चर का मतलब होता है किसी कारण नुकसान हो जाना, ट्रोमा के कारण। कब होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तब ऐसा देखने को मिलता है, या तो कैटेट सर्जरी होती है तब भी कहीं नुकसान हो जाता है। किसी कारणवश अगर रैप्चर हो गया डिस्मेट मेम्ब्रेन तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है केरेटोकोनस, ऑप्शन नंबर बी रूबेला, ऑप्शन नंबर सी ग्लाकोमा, ऑप्शन नंबर डी रेटिनोब्लास्टोमा। तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा केरेटोकोनस। केरेटोकोनस इज द करेक्ट आंसर।